तो जिस हॉस्पिटल में रंजना की डिलीवरी हुई है उस हॉस्पिटल को देखने के बाद लोग उठा रहे हैं सवाल, और लोगों के साथ साथ अब प्रिंस राज को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि इस हॉस्पिटल में गंदगी है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, आज 3 दिन हो गया रंजना की डिलीवरी को, और जिस हॉस्पिटल में रंजना की डिलीवरी हुई है, लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि राज फैमिली ऐसे हॉस्पिटल में रंजना का ट्रीटमेंट करवा रही है या डिलीवरी करवाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैसे वाले लोग अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, है ना। हम लोगों ने देखा भी है। और इनके घर में पैसों की कमी किस बात की है ना। वैसे तो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। और शायद जिस हॉस्पिटल में इन लोगों ने डिलीवरी करवाई उस हॉस्पिटल को देखकर जो इनकी ऑडियंस है भड़क उठी कि कैसे हॉस्पिटल में आपने डिलीवरी करवा दी, कितना गंदा हॉस्पिटल है, हाइजीन का थोड़ा भी ख्याल नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी है हॉस्पिटल में। ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये तो घर है। और इन सारी बातों का जवाब अप्सरा मॉम ने दिया कि जी हाँ, ये घर है, रेंट पर लेकर उन्होंने हॉस्पिटल खोला है। वैसे वो अपना ज़मीन लेकर लिए हुए हैं, बनवाना अभी बाकी है। और जहाँ पर इंसान अपना बिजनेस खोल लेता है वहाँ से मोह माया जुड़ जाता है, तो वहाँ को छोड़ कर जाने का मन नहीं करता। और उस हॉस्पिटल को देखने के बाद जो गंदगी लोगों ने देखी उस पर भी सवाल उठाया, तो उस पर भी अप्सरा मोम ने कहा कि वो देखने में ऐसा लग रहा है जो मालिक है उस बिल्डिंग का वो कलर नहीं करवाने देता है। तो अब जो डॉक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर है। वैसे तो उस डॉक्टर का बहुत बड़ाई किया है अप्सरा मोम ने कि ये डॉक्टर जानी मानी है इस एरिया की, और लगभग उसके यहाँ हर दिन 10 से 15, 15 से 20 डिलीवरियाँ होती हैं नॉर्मल सिजेरियन उनके हाथों से, है ना। उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर भी बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। जिनका बच्चा नहीं होता है उनका भी ट्रीटमेंट होता है। मनीषा का वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए कई बार प्रयास की, पर मनीषा को टाइम नहीं है। जिसको कमी रहती है ना, जिसको बच्चे नहीं होते हैं, वो टाइम को नहीं देखता है, वो दिन रात नहीं देखता है। सबसे पहली बात, इनकी बातों का मैं जवाब दे दूं। और मनीषा के लिए तो लोग दुआ कर रहे हैं, लोगों ने ताना भी दिया पर उतने ही लोग दुआ देने वाले भी हैं। पर जब मनीषा और सचिन प्रयास करें तब ना, इंसान नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं करता है, तो इंसान ट्रीटमेंट करवाता है। बहुत सारे मेडिकल कंडीशन आए हैं जहाँ पर अच्छे से अच्छा इलाज होकर माँ बना जा सकता है। तो यहाँ पर समय न मिल पाने का कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है ना। समय न मिल पाने का मतलब है कि पीछा छुड़ाना, वो ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं चाहती है। नहीं तो जिस इंसान को बच्चा नहीं होता है ना, वो आज नहीं कल 5 साल बीत गया तो वो जल्दी से जल्दी इस कमी को पूरा करने में लगते हैं। लेकिन इन लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया, तो ये बात तो छोड़ ही दीजिए। बाकी जहाँ पर वहाँ हॉस्पिटल है, वो उस हॉस्पिटल में हमने भी देखा वीडियो के थ्रू, और वीडियो के थ्रू तो सच में बहुत ज़्यादा गंदा हॉस्पिटल है। अब उससे लोगों ने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि इससे बेटर तो सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल में एक से एक अच्छी सुविधाएं अब मिलने लगी है, सरकार देने लगा है। तो इससे बढ़िया तो अगर आपको यहीं ले जाना था तो आप सरकारी हॉस्पिटल रंजना को ले जाते, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता अच्छे से अच्छा, वहाँ पर हाइजीन का ख्याल भी रखा जाता है और ऊपर से पैसा भी मिलता है। लोग नसीहत देंगे ही, जाहिर सी बात है, जैसा दिखाओगे। जिस पर इन्होंने उस बात का जवाब दिया, और अप्सरा मोम के साथ साथ अंकल ने भी लोगों की बातों का जवाब दिया कि वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, मैडम बहुत अच्छी है, मैडम का हाथ बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि उस हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसे वैसे की बात नहीं होती है। अगर खुशी हम पैसा देने भी लगे ना तो वो मना करती हैं, 1 बार नहीं 10 बार, नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लोगों ने इस बात को भी पकड़ा कि ये बात है, इन लोगों ने पैसे की वजह से, कम पैसा उस हॉस्पिटल में लगता है इस वजह से वहाँ पर रंजना की डिलीवरी करवा दी है। हालांकि वहाँ पर सिवान में एक से एक अच्छा हॉस्पिटल होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर ये चाहते तो अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी करवाते और डिलीवरी करवाते। उस
हॉस्पिटल में ना कोई सुविधा है ना कुछ है, और जिसके वजह से, गंदगी के वजह से कहें, और जो 4 लोग मिलने आने जाने वाले हैं, बाहर से आ रहे हैं, उसकी वजह से प्रिंस राज की जो बच्ची है उसको इन्फेक्शन हो गया है। बहुत ज़्यादा प्रिंस राज डरे हुए थे। डॉक्टर को भी बच्चे वाले को ले गए और वहाँ पर डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट भी दिया और उसके बाद से अब बच्चा सही है। और प्रिंस राज ने भी इस बात का जिक्र किया है कि आप लोगों की बातों से मैं भी सहमत हूँ। जाते जाते यहाँ के डॉक्टर को मैं भी बोल कर जाऊँगा कि थोड़ा यहाँ के जो हाइजीन का ख्याल आप लोग रखिए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रखिए। गंदगी बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर रंजना जिस बेड पर लेटी है वहाँ पर आप दीवालों का दशा देख लीजिए, खिड़की की दशा देख लीजिए, उस जगह की दशा देख लीजिए। तो कम से कम अगर मान लीजिए कि हमें ट्रस्ट है किसी डॉक्टर के पास, कोई वो नहीं है, हम जिसके पास ट्रस्ट रहता है ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा ही डॉक्टर हो। कभी कभी डॉक्टर बड़े होते हैं, नाम छोटा होता है, क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिलता, हॉस्पिटल खोलने का जगह नहीं मिलती, उनके पास जो भी सुविधा होती है वो वहाँ पर अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। तो उसी तरह से वो भी होगा जहाँ पे रंजना की डिलीवरी हुई है, उन्होंने अपने हिसाब से अपना जगह खोजकर वहाँ पे अपना क्लिनिक खोला होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर कलर पेंट नहीं भी करवाने दे रहा है मालिक, तो कम से कम सफाई का तो ध्यान रखिए। वहाँ पर कोई भी सफाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह दूं कि अगर कोई बाहर से जाता है, जाहिर सी बात है जो भी जाएगा तो बेबी को लेने की इच्छा जाहिर करेगा, और ना तो उस पर बुरा भी लगेगा। तो ये लोगों को भी समझना चाहिए और फैमिली को भी समझना चाहिए कि हाथ को कम से कम सैनिटाइज करके बच्चे को लें या बच्चे को दें, हाथ में सैनिटाइजर लगवा के। ऐसे ही आदमी बाहर से जाता है और बच्चे को हाथ में पकड़ लेता है, 10 तरह के लोग रहते हैं, उसको चूमना चामना शुरू कर देते हैं, तो ये मुंह का इन्फेक्शन हो गया, या हाथ से जाते हुए जो जर्म्स होते हैं वो शरीर में लगते हैं। तो बच्चा का अभी त्वचा जो है नाजुक है, इस टाइम पर उसको बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ रंजना के भी केयर की ज़रूरत है। ये नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर दी तो अब उसका टेंशन ही ख़त्म हो गया। वो बड़ा, उसका डिलीवरी हुआ, बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ है, तो उसको भी सफाई की ज़रूरत है ना। उस रूम में ना कूलर है ना एसी है, मतलब बहुत ज़्यादा, चलो एसी नहीं होता है, कम से कम इतना तो उस टेम्परेचर को रखना चाहिए कि गर्मी ना लगे। इतना घोर गर्मी पड़ रही है कि पूछना नहीं है। कभी कभी इस चक्कर में भी कि ठंडा ना लग जाए, इतनी गर्मी में ठंडा नहीं लगता है। नॉर्मल टेम्परेचर में डॉक्टर को सजेस्ट करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा उस माहौल में, एक तो छोटा सा रूम है और उस रूम में कई लोग मिलने वाले जाकर घुस जा रहे हैं, और जिससे परेशान होकर रंजना की माँ को बाहर निकलना पड़ रहा है। मतलब गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी है उस रूम में। अब सोचिए कि 10 लोग आ रहे हैं मिलने जुलने, बाहर से आ रहे हैं, किस तरह से बैक्टीरिया वायरस अंदर घुसते होंगे उस रूम में और उसी रूम में रह जाते होंगे। फिर उसके बाद से इतनी गर्मी है, तो एकदम हैजे वाला जो होता है ना, वो वाला वहाँ पर दृश्य दिख रहा है, जैसा कि इनके वीडियो में देखने को मिल रहा है। सबके चेहरे पे पसीना पसीना। तो इस टाइम पर थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उस हॉस्पिटल को भी नहीं ले गए तो नहीं ले गए, अब पैसे की वजह से या जो भी है। पैसे की बात आई, जो लोग बोल रहे हैं कमेंट में भर भर के कि पैसे की वजह से बड़े हॉस्पिटल में नहीं ले गए, क्योंकि प्रिंस राज को पैसे खर्च करने में बिलीव नहीं है रखते हैं। सचिन मनीषा तो पैसे उड़ाते हैं, लेकिन इस बात को प्रिंस राज ने भी किया कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता, इतना मैं नहीं खर्च सकता भैया भाभी की तरह। तो इस वजह से शायद कम पैसा वहाँ पर लग रहा हो, इसलिए वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया या ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन का भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा, छोटे में जाएंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये भी होता है फ़र्क। बाकी चलिए, इस बात का एहसास हुआ प्रिंस राज को कि इस हॉस्पिटल में गंदगी है, हाइजीन का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और जिसके वजह से उनके बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है। बाकी इस वीडियो को करते हैं पर एंड। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। बाय बाय।